नमस्कार दोस्तों। ये रीट का पेपर है। ठीक है ना। रीट का पेपर है और कुछ कौन सी का है, 2021 का है। ठीक है ना। ये पहले वो रीट होती थी, इनके ही माध्यम से सिलेक्शन हो जाता था, यानी कि मास्टर बन जाते थे भाई। ठीक है ना। यानी कि ऊपर से कट ऑफ जाती थी, जैसे कि कट ऑफ गई 65, यहाँ पर 68, यहाँ पर 70। तो जिनके हैं कट ऑफ में नंबर तो उनका सिलेक्शन है, यानी कि वो मास्टर जी बन गए भैया। आई समझ में। लेकिन इसके बाद में क्या है कि ये दो एग्ज़ाम हुई थी 2021 में, तो एक तो रद्द कर दी, पेपर आउट हो गया। और एक वो हुई थी दोबारा, लेकिन इसके बाद में 2022 से वो कर दी, आजीवन योग्यता। और फिर अलग एक एग्ज़ाम कर दी जो आरएसएस भी लेती है। और आरएसएस भी लेती है, उसको अगर फाइट करोगे तब जाके आप टीचर बनोगे। ये है बात। तो ये जो टीचर बनने के लिए था ना, वो है ये पहले तो काम का है। ठीक है ना। तो देखते हैं निम्न में से कौन सा शिक्षार्थी पढ़ाने से पहले लिखना सिखाने, ये तो वो है किंडरगार्टन, मारिया मोंटेसरी। सही है, मारिया मोंटेसरी। किलपैट्रिक की है प्रायोजना विधि। और हेलन पार्कहर्स्ट की, यार ये याद है यार मेरे को, हेलन पार्कहर्स्ट की कौन सी विधि है वो, हेलन पार्कहर्स्ट, डाल्टन। हाँ डाल्टन, देखें हेलन पार्कहर्स्ट टे, डाल्टन टे, तो हेलन पार्कहर्स्ट की, हेलन पार्कहर्स्ट की डाल्टन विधि ऐसे है शायद, है ना। हाँ डाल्टन ही है शायद। और देख लेना भाई। मारिया मोंटेसरी किंडरगार्टन, किलपैट्रिक परियोजना, है ना। यहाँ पर किलपैट्रिक पैसे प्रोजेक्ट, किलपैट्रिक पैट्रिक से प्रोजेक्ट, यहाँ पर परियोजना एक ही बात है। किलपैट्रिक परियोजना। ठीक। मारिया मोंटेसरी, और वो बता ही दिया, है ना। मारिया मोंटेसरी किंडरगार्टन, आराम से थमजा थमजा, है ना। मारिया मोंटेसरी किंडरगार्टन, किलपैट्रिक परियोजना। और इंग्लिश में क्या है ना। और हेलन पार्कहर्स्ट की डाल्टन, स्टीवनसन की पता नहीं है। मौन पठन का लाभ है, मौन पठन का लाभ है, पहले नेगेटिव नहीं थे इनमें, है ना। नेगेटिव तो अब भी वाली रीट में नहीं है, लेकिन जो अब टीचर की जो एग्ज़ाम होती है उसमें एक बटे थी ना नेगेटिव। मौन पठन का लाभ है, उच्चारण अभ्यास हेतु अवसर मिलता है, स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है, पठन की शुद्धता का संवर्धन होता है। मौन पठन की बात है ना, जैसे कि मन ही मन में पढ़ना। उच्चारण अभ्यास हेतु अवसर मिलता है, ये तो होगा नहीं। स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है, ये हो सकता है। पठन की शुद्धता, ये शुद्धता कैसे आएगी, मन में पड़ेगा तो। एकाग्रचित होकर ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण करना, शुद्ध उच्चारण, उच्चारण तो फिर मौन कैसे आएगा, होगा ये आएगा। स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है। 32 आंसर देखते हैं भैया पहले, है ना। हिंदी ग्रामर कहाँ है, आंसर की खोल रखी दूसरे फॉर्म में ना, जब 31 हिंदी ग्रामर ये रही, जब एल है ये पेपर अपना ना, 31 31 में टी है। ठीक। मौर्य मोंटेसरी, किलपैट्रिक की परियोजना विधि, हेलन पार्कहर्स्ट की डाल्टन विधि। मौन पठन का लाभ है बी, 32 में सही है। बुलेटिन बोर्ड है, बुलेटिन बोर्ड सिर्फ दृश्य है, 33 में सही है। सीसीई में व्यापकता का आशय निम्नलिखित से नहीं है। सीसीई जब विषयों की व्यापकता और दायरों की व्यापकता, सीसीई प्रश्नों की व्यापकता, उपकरणों की व्यापकता, आशय निम्नलिखित से नहीं है। दायरे की व्यापकता, विषयों की व्यापकता, उपकरणों की व्यापकता, प्रश्नों की व्यापकता, उपकरणों की, ये नहीं आएगा शायद 34 में। हाँ ये क्वेश्चन ही बोनस लायक है, सही है, बोनस है। वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर होना चाहिए, जब देखें ये प्राथमिक होना चाहिए,
नहीं, उच्च प्राथमिक स्तर कर देते हैं। देखते हैं भाई ये मानता है या नहीं मानता है। 35 में गलत है। प्राथमिक स्तर यानी कि 1 से 5 की बात कर रहा है भाई ये, ठीक है ना, 1 से 5 की बात कर रहा है। ये है कहने का मतलब। एक से 5 वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर होना चाहिए? 1 से 5 प्राथमिक, उच्च प्राथमिक 6 से 8, माध्यमिक 9 और 10, और उच्च माध्यमिक 11 12। अब नई शिक्षा नीति है ना, उसके हिसाब से भी याद करना पड़ेगा। 5 + 3 कुछ ऐसे है, +4 कुछ ऐसे है ना। 35 में ए है प्राथमिक स्तर। वर्तनी की विधिवत शिक्षा ज्ञान किस स्तर पर होना चाहिए? प्राथमिक स्तर। वाक्य के मुख्यतः कितने अंग होते हैं? 2 होते हैं, उद्देश्य और विधेय। पहले भी आ चुका है क्वेश्चन 36 में। 36 36 36 कहाँ है यार? 36 में भी है, ठीक है। 2, वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक, आशय की लोकोक्ति कौन सी है? 1 अनार 100 बीमार, है ना। 1 अनार 9 कनौजिया 13 चूल्हे, आधा तीतर आधा बटेर। आधा तीतर आधा बटेर ये तो आएगा नहीं। ऊंची दुकान फीके पकवान ये भी नहीं आएगा। 9 कनौजिया और 13 चूल्हे, इसका पता नहीं है यार। 9 कनौजिया और 13 चूल्हे, 1 अनार 100 बीमार। 37 में सही है, 1 अनार 100 बीमार, है ना। तो ये 9 कनौजिया 13 चूल्हे, इसका मतलब क्या है पता नहीं है भाई। 9 कनौजिया 13 चूल्हे। घास काटना मुहावरे का सही अर्थ है जब ये तो वो हो गया ना, गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जैसे तैसे काम निपटाना। 38 में वे मेरे घर आएंगे क्योंकि उन्हें अजमेर शहर घूमना है। रचना की दृष्टि से यह वाक्य किस प्रकार का है? बता भाई कौन सा आएगा इसमें? वे मेरे घर आएंगे क्योंकि उन्हें अजमेर शहर घूमना है, किस प्रकार का है? जब कोशिश करते हैं ना, रुक। वे मेरे घर आएंगे क्योंकि उन्हें अजमेर शहर घूमना है, क्योंकि जब ये संयुक्त तो है नहीं है ना। मिश्र विधानवाचक वाक्य, है ना। सरल वाक्य क्योंकि संयुक्त ही करते हैं भैया, है ना। क्योंकि यहाँ तो मिश्र है, यहाँ संयुक्त है। सरल तो ये हो जाता वे मेरे घर आएंगे शहर घूमने, है ना, कि वे मेरे घर आएंगे शहर घूमने, तो वो सरल हो जाता। लेकिन ये क्योंकि है, तो क्योंकि जो कि ये जब संयुक्त वाक्य का है ये, है ना। तो 39 में मिश्र है भैया। आई बात समझ में? 39 में ए मिश्र वाक्य गलत हो गया। वे मेरे घर आएंगे क्योंकि उन्हें अजमेर शहर घूमना है। वे मेरे घर आएंगे क्योंकि उन्हें अजमेर शहर घूमना है, क्योंकि ये मिश्र वाक्य है। तो संयुक्त वाक्य कैसे करते हैं? आ जाएगा आगे, देख लेंगे कोई क्वेश्चन में ना। सरल वाक्य, विधानवाचक वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। जब ये मिश्र वाक्य है इसमें वे मेरे घर आएंगे क्योंकि उन्हें अजमेर शहर घूमना है। शगुन मेरी सहेली है अर्थ के आधार पर इस वाक्य का प्रकार है। शगुन मेरी सहेली है अर्थ के आधार पर इस वाक्य का प्रकार है। अर्थ के आधार पर इस वाक्य, शगुन मेरी सहेली है, इच्छा नहीं है इसमें, है ना। और समानार्थक वाक्य, शगुन मेरी सहेली है, विधानवाचक वाक्य, यहाँ पर संकेत नहीं, नहीं संकेत, शगुन मेरी सहेली है, विधानवाचक वाक्य करते हैं। 40 सही है, विधानवाचक वाक्य, ठीक। विधानवाचक वाक्य, शगुन मेरी सहेली है।
क्रोध सब मनोविकारों से फुर्तीला है, इसी से अवसर पड़ने पर यह और मनोविकारों का को साथ लेकर उनकी तुष्टि का साधन। क्रोध सब मनोविकारों से फुर्तीला है, इसी से अवसर पड़ने पर यह और मनोविकारों का भी साथ लेकर उनकी तुष्टि का साधक होता है। कभी वह दया के साथ कूदता है, कभी घृणा के। एक क्रूर कुमार किसी अनाथ अबला पर अत्याचार कर रहा है। हमारे हृदय में उस अनाथ अबला के प्रति दया उमड़ रही है, पर दया की अपनी शक्ति को त्याग और कोमल व्यवहार तक होती है। पर दया की अपनी शक्ति तो त्याग और कोमल व्यवहार तक होती है। यदि वह स्त्री अर्थ कष्ट में होती तो उसे कुछ देकर हम अपनी दया के बिक को शांत कर देते। निम्नलिखित स्त्री शब्द का पर्यायवाची है। स्त्री का तो वो है कौन सा, अबला। 41 में ऊपर नीचे दे रखे हैं यार इसमें आंसर। कोई जैसे कि कोई नीचे है कोई ऊपर है, तो जैसे 6-7 यहाँ दे दिए, 10-12 इधर दे दिए, तो फिर 8-9-7-15 ऊपर दे दिए, ऐसे है। जब 41 में किधर है, 41 ऊपर है, 41 में डी अबला है। अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अत्याचार, 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 अति प्लस आचार। अति कर दूँ, कर दे अति, है ना। अत्य प्लस है ना, अति करते हैं। 42 सही है भाई, अति सही है। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है? भाव, दया है भाव। 43 जब ये अवसर भी है, 43 में बी और सी दे रखा है इसमें, है ना। जब ये दया ही होनी चाहिए इसमें, है ना, दया तो मान रखे भाई इसने बी और सी। जब दया तो पक्का है। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? जब अनाथ, है ना, बेग, बेग अनाथ है, फुर्तीला, फुर्तीला है। भाई एक बात बताऊं, चाहे वो प्रत्यय हो या फिर उपसर्ग हो, जब वो उसका अलग करते हैं ना, तो मूल धातु निकालते हैं, तो मूल धातु सेपरेट होना चाहिए। अगर मूल धातु अगर आपने सही निकाल दिया तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें प्रत्यय कौन सा है, उपसर्ग कौन सा है। ये थोड़ी है कि उसको जच्चे जांचे बीच में से तोड़ दिया, ठीक है ना। उसका मूल धातु निकलना चाहिए, तभी आप उपसर्ग और प्रत्यय कर पाएंगे। मनोविकार शब्द का समास विग्रह होगा? मनोविकार का, जब मनोविकार शब्द का समास विग्रह होगा जब मन और विकार, मन का विकार, मन का विकार, मनोविकार, मन के द्वारा विकार, मन से विकार, मनोविकार, मन का विकार, सी करते हैं। 45 सही है भाई, मन का विकार, ठीक। मनोविकार, मन का विकार, मनोविकार, मन का विकार। 46 निम्न में से रचना शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? जब साहित्य सृजन की प्रेरणा देना, क्रमबद्धता बनाना, विविध भाषाओं का ज्ञान कराना, व्याकरण संबंधी कार्य करना। निम्न में से रचना शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? इनमें से रचना शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। जब रुक जा, रचना शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, रचना। जब साहित्य सृजन की प्रेरणा देना, विविध भाषाओं का ज्ञान कराना, क्रमबद्धता बनाना, व्याकरण सम्मत कार्य करना, ये करते हैं, है ना। विविध भाषाओं का ज्ञान कराना नहीं, ये करते हैं साहित्य सृजन की। 46 किधर है? 46 नीचे है ना, 46 में सी है, विविध भाषाओं का ज्ञान कराना, ठीक है ना। नहीं है, रचना शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, ये नहीं है। साहित्य सृजन की प्रेरणा देना है, साहित्य और सृजन की प्रेरणा देना है, ठीक है। क्रमबद्धता बनाना है, व्याकरण सम्मत कार्य करना है, साहित्य सृजन की प्रेरणा देना है। आई बात समझ में? विविध भाषाओं का ज्ञान ये नहीं है, विविध भाषाओं का। रचना का मतलब यही है, साहित्य सृजन की प्रेरणा देना, क्रमबद्धता बनाना, व्याकरण सम्मत कार्य करना।
अभिक्रमित अनुदेशन विधि के सिद्धांत से सम्मिलित है। अभिक्रमित अनुदेशन स्किनर का है ना, के सिद्धांत से सम्मिलित है। जब स्वगति का सिद्धांत, समूह गति का सिद्धांत, कक्षीय एकता का सिद्धांत, प्रगति, स्वगति 47 में ए सही है। स्वगति का सिद्धांत, अभिक्रमित अनुदेशन विधि। निम्न में से कौन सा श्रोत्र वाचन का भेद नहीं है? आदर्श वाचन, सुना, संवेद वाचन, अनुकरण वाचन, ये नहीं है। गहन वाचन 48 में सही है, गहन वाचन नहीं है। आदर्श वाचन है, संवेद वाचन है, आदर्श है ना, आदर्श वाचन, संवेद वाचन, अनुकरण वाचन। एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। वस्तुनिष्ठता, वैधता, वाप्यक, ये वैधता है, अन्य आत्मनिष्ठता नहीं है। ये तो गुमराह करने के लिए था। वैधता, वस्तुनिष्ठता, व्यापकता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, व्यापकता, ठीक। ताता 49 में ताता मर करके आत्मनिष्ठा मत कर देना है ना। वैधता, वस्तुनिष्ठता, व्यापकता 50, 49 में सही है ना। 49 में सी सही है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार है जब आलोचनात्मक, मिलान है, विश्लेषणात्मक, व्याख्यात्मक, मिलान है 50। 50 में सी है। डॉक्टर चंद्र अदम साहस की धनी थी। वाक्य में प्रयुक्त साहस शब्द किस व्याकरण कोटि का है? डॉक्टर चंद्रा अदम साहस की धनी थी शब्द किस व्याकरण कोटि का है? शब्द किस व्याकरण कोटि का है? जब ये आ जाएगा अदम साहस की धनी थी, जब साहस की बात पूछ रहा है ना, किस व्याकरण कोटि का है? जब अव्यय तो आएगा नहीं, कतई नहीं आएगा ये तो है ना। भाववाचक संज्ञा, काला, गोरा, भूरा है ना, तो भाववाचक संज्ञा। गुणवाचक और क्रिया विशेषण। अब यहाँ गुणवाचक, साहस की धनी थी, साहस की धनी थी, गुणवाचक 51 गलत है यार, 51 में भी है, भाववाचक संज्ञा का है। डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी। वाक्य में प्रयुक्त साहस शब्द किस व्याकरण कोटि का है? भाववाचक संज्ञा। गलत हो गया भाई, भाववाचक संज्ञा, ठीक है ना। साहस की धनी थी, भाववाचक संज्ञा। फिर गौमूत्र अशैध रोगों के उपचार में भी उपयोगी है। रेखांकित के संदर्भ में उपयुक्त विकल्प है उपचार में भी, तो भी अव्यय है 52 में सही है, अव्यय है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है? 53 में डी है। वर्णों के सार्थक समय से वाक्य बनते हैं, त्रुटिपूर्ण है। वर्णों के सार्थक समय से वाक्य बनते हैं, तो क्या बनते हैं वाक्य? अब भाई ये गलत है, तो वर्णों के सार्थक समूह से क्या बनते हैं? देखें, सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, ये सही है। सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। जानता है उद्देश्य कैसे कहते हैं, विधेय कैसे कहते हैं? ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना। उद्देश्य कैसे कहते हैं और विधेय कैसे कहते हैं? उद्देश्य और विधेय सरल वाक्य की बात है। संयुक्त वाक्य में दो सरल वाक्यों को और या आदि समुच्चय बोधक कव्यों से जोड़ दिया जाता है। दो सरल वाक्यों को, ये बात किसकी आ रही है? संयुक्त वाक्य की आ रही है। बता रहा है वो अपन को, समझ ले बात को कि भाई सरल वाक्य किसे कहते हैं, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। वो देगा कि बताइए निम्न में से कौन सा ये वाक्य है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या मिश्र वाक्य है। जो सरल वाक्य का तो मतलब ये है एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, ठीक है। संयुक्त वाक्य में दो सरल वाक्यों को
दो सरल वाक्यों को और या आदि समुच्चय अवयवों से जोड़ दिया जाता है। ठीक है ना भाई। सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। ठीक है, सरल वाक्य की पहचान क्या है? एक उद्देश्य और एक विधेय कहते हैं। जब अब ये और पता चल जाता है ना कि भाई उद्देश्य किसे कहते हैं, विधेय कहते हैं, किसे कहते हैं, तो मामला सेट हो जाता। संयुक्त वाक्य में दो सरल वाक्यों को और या आदि समुच्चय बोधक अवयवों से जोड़ दिया जाता है। जैसे कि मोहन पढ़ता है और टीवी देखता है, सरल वाक्य। जैसे कि राजमोहन खेलता है और टीवी देखता है। फिर और अब दिनेश के पास या तो बिल्डिंग करने का ऑप्शन था या बैटिंग करने का ऑप्शन था, है ना। तो ये किस प्रकार का आएगा? संयुक्त। समझ रहे हैं ना बात को? संयुक्त वाक्य में दो सरल वाक्यों को और या किस में आएंगे भैया? संयुक्त वाक्य में। आई बात समझ में? दोबारा देख, अगर और है और या है तो उन्हें घुमराए होने की ज़रूरत नहीं है, संयुक्त वाक्य कर देंगे। और है या है तो, ठीक है ना। ये किसकी पहचान है? दो सरल वाक्य है, एक तो सरल वाक्य ये हो गया, फिर एक सरल वाक्य ये हो गया। जब एक तो और आएगा, है ना, या आएगा तो वो है। तो दो सरल वाक्यों को और या आदि समुच्चय बोधक अवयवों से जोड़ दिया जाता है तो उसे कहते हैं संयुक्त वाक्य, यानी संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य। अब मिश्र वाक्य के वाक्य है तो मिश्र में तो एक से ज़्यादा वाक्य होंगे, यह बात। दोबारा देख, क्वेश्चन आएगा यहाँ से, नंबर है पढ़े हुए हैं, अच्छी तरह से देख लें। बताइए सरल वाक्य किसे कहते हैं? एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, उदाहरण देगा वो। बताइए किस प्रकार का वाक्य है ना। ये सरल वाक्य हो गया। अब जो दूसरी बात आ रही है, संयुक्त वाक्य में दो सरल वाक्यों को, समझ रहा है ना, दो सरल संयुक्त वाक्य में, संयुक्त वाक्य अनुच्छेद बनेगा, दो सरल वाक्यों को और या आदि समुच्चय बोधक अवयवों से जोड़ दिया जाता है। आंसर का ही हमें 53 में ना डी है, इसको हटा देते हैं। ऐसे वाक्य जिनमें एक प्रधान उपवाक्य हो और अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। ये है भाई। अब ये अगर ये 3 लाइन अगर अच्छी तरह से याद कर ली तो इससे तेरा एक तो सरल हो जाएगा, सरल वाक्य, इससे और संयुक्त वाक्य क्रियल हो जाएगा, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब यहाँ से क्वेश्चन देता है वो, बताइए निम्न में से कौन सा वाक्य है, सरल है, संयुक्त है, मिश्र है। अब अगर इनकी पहचान ही अगर नहीं होगी तो फिर करेगा क्या? कुछ नहीं करेगा। जब सरल वाक्य में एक उद्देश्य, ठीक है भाई, उद्देश्य कैसे किसे कहते हैं, विधेय किसे कहते हैं ना। एक उद्देश्य एक विधेय होता है। ठीक है साहब, ये सरल हो गया। सरल तो सरल ही है, नाम से ही पता चल रहा है। संयुक्त भी नाम से ही पता चल रहा है। दो सरल वाक्यों को और या, संयुक्त मतलब जोड़ना, और या। लेकिन अगर वो देगा ना क्योंकि, जो कि, क्योंकि, इसलिए, है ना, वो नहीं है। अपन को सिर्फ और या देखना है, और या। अगर और या है तो ही वह संयुक्त वाक्य है, ठीक है ना। और ये ऐसे नहीं है, ये संयुक्त वाक्य में, संयुक्त वाक्य में आएगा, लेकिन संयुक्त वाक्य तभी तो बनेगा जब दो सरल वाक्य आएंगे, ठीक है ना। और या समुच्चय बोधक अवयवों से जोड़ दिया जाता है। ये क्या है? समुच्चय बोधक। और या, समझ गए बात को भाई? ये हो गया संयुक्त वाक्य, और या समुच्चय बोधक अवयवों से जोड़ दिया जाता है। ठीक है साहब, है ना, सरल हो गया, संयुक्त हो गया। अब बात आ रही है मिश्र वाक्य की। ऐसे वाक्य जिनमें एक प्रधान उपवाक्य हो तथा अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। ऐसे वाक्य जिनमें एक प्रधान उपवाक्य हो, प्रधान उपवाक्य हो मतलब, तथा अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। देख, सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, ठीक है। संयुक्त वाक्य में दो सरल वाक्यों को और
या आदि समुच्चय बोधक अवयवों से जोड़ दिया जाता है। बताइए निम्न में से कौन समुच्चय बोधक है? और या और भी है, लेकिन ये कम है, इसमें इतना ही है ना। संयुक्त वाक्य हो गया, सरल वाक्य हो गया, मिश्र वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें एक प्रधान उपवाक्य हो तथा अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। ये है भाई, ठीक है। यवन सैनिक घोड़े पर बैठकर आया, पर किले का दरवाजा बंद था। जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाया, चिड़िया फड़फड़ाकर उड़ गई। उपयुक्त वाक्यांश में पर शब्द के अर्थ का सही क्रम है। पर, यवन सैनिक घोड़े पर बैठकर आया, पर किले का दरवाजा बंद था। जब सही क्रम है किंतु ऊपर पक्षी, समझ में नहीं आया यार ये मेरे क्वेश्चन ही। उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त पर शब्द के अर्थों का, पर का अर्थ बताना है, इसका मतलब है ना। इसको भूल जा, ये कुछ भी होगा तो अपन को ये पर शब्द का अर्थ बताना है ना। उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त पर शब्द के अर्थों का सही क्रम है। ऊपर किंतु नहीं आता भैया, अपन पे नहीं आता। 54 में डी है, ऊपर किंतु पंख, ऊपर किंतु पंख है, ठीक है ना। ऊपर किंतु पंख। प्रकृति ने ग्रेनाइट तथा संगमरमर से मेरे क्षेत्र को नवाजा है। इस वाक्य में रेखा के शब्दों का क्रमशः सही भाषाई रूप बताइए। ग्रेनाइट और जो संगमरमर है ना, इसका भाषाई रूप बताइए, भाषाई रूप बताइए। जब ग्रेनाइट को क्या करें अपन, ग्रेनाइट को विदेशी कर दें, देश तो नहीं आएगा यार, है ना, विदेशी कर दिया चल। और मेरे क्षेत्र को नवाजा है, ग्रेनाइट, संगमरमर और नवाजा। विदेशी विदेशी विदेशी, नवाजा। नवाजा ये मुगलों से था, है ना, उर्दू का है ये नवाजा। तो देशज लग रहा है तेरे को इसमें। संगमरमर, संगमरमर ये देशज लग रहा है यार, ये देशज नहीं है भाई। तो क्या ही करें इसको, चल डी करते हैं। 55 यही है भाई, बढ़िया रहता अगर कर देते तो, है ना। विदेशी विदेशी विदेशी, भाई नवाजा ये भी तो उर्दू से है, तो उर्दू भी तो विदेशी है, ठीक है ना। भाई मुगल बाहर से ही तो आए थे, अब बाहर से आए थे तभी तो यहाँ के आकर फिर उन्होंने उनकी जो भाषा है वो भली फूली है तो वो विदेशी ना। हाँ सही है, विदेशी विदेशी विदेशी। अगर हिंदी की बात करता, संस्कृत की बात करता, तो फिर अपन इसको वो बोलते हैं देशज। हमें स्वराज मिल गया, परंतु स्वराज हमारे लिए सुखद सपन नहीं है। इसका प्रधान कारण है कि देश को समृद्ध बनाने के उद्देश्य से पर कठोर परिश्रम करना हमने अब तक नहीं सीखा। श्रम का महत्व और मूल्य हम जानते ही नहीं। श्रम का मूल्य, श्रम का महत्व और मूल्य हम जानते ही नहीं। हम अब भी आराम तलब है। हम कम से कम काम द्वारा जीविका उपार्जित करना चाहते हैं। यह दूषित मनोवृत्ति राष्ट्र की आत्मा में जा बैठी है। यदि हम इससे मुक्त नहीं होते तो देश आगे नहीं बढ़ सकता और स्वराज में परिणत नहीं हो सकता। हमें स्वराज मिल गया, इस वाक्य में कौन सा काल है? हमें स्वराज मिल गया, भूतकाल नहीं है, भविष्यकाल नहीं है, और ये अज्ञात वर्तमान। 56 56 56 56 में भाई साहब किधर गया? 56 में ए है, सामान्य भूतकाल। क्या क्वेश्चन देख, हमें स्वराज मिल गया, बैक में कौन सा काल है? शानदार क्वेश्चन है, सामान्य भूतकाल। हमें स्वराज मिल गया, हमें स्वराज मिल गया, है ना, हमें स्वराज मिल गया, सामान्य भूतकाल है। आई समझ में? जो बढ़िया क्वेश्चन होते हैं ना, उनसे पता नहीं चलता, ये बाद में था आती है। जैसे कि हमें स्वराज मिल गया था, तो वो आ जाएगा पूर्ण भूतकाल। लेकिन ये पूछ रहा है, ये कह रहा है हमें स्वराज मिल गया, तो ये सामान्य भूतकाल है। आई बात समझ में? ये बात है। भविष्य को सब जानते हैं कि हमें स्वराज मिलेगा, वो भविष्य हो गया। हमें स्वराज
मिला था, है ना भाई, मिला था, ये मिल गया था, मिल गया था, तो ये हो जाएगा पूर्ण भूतकाल। और स्वराज मिल गया, सामान्य भूतकाल। संभाव्य भूतकाल के भविष्य में स्वराज मिल सकता है या नहीं मिल सकता, कुछ ऐसे आएगा ना। तो ये सामान्य भूतकाल है 56 में। सामान्य भूतकाल। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? जीविका स्त्रीलिंग, स्वप्न, ठीक है, मनोवृत्ति, हाँ यही है स्वप्न, 57, ये तो सही है यार, हाँ ये सही है, स्वप्न सही है। फिर गद्यांश के अनुसार परिणति शब्द का अर्थ है परिणत, परिणत, इसको देखना ही पड़ेगा ना, जब देख परिणत कहाँ है। यह दूषित मनोवृत्ति राष्ट्र की आत्मा में जा बैठी, यदि हम इसे मुक्त नहीं होते तो देश आगे नहीं बढ़ सकता, स्वराज सुराज में परिणत नहीं हो सकता। रूपांतरित, 58 सही है, रूपांतरित। फिर मनोवृत्ति शब्द का बहुवचन है, मनोवृत्ति का, मनोवृत्तियाँ, मनोवृत्तियाँ, 59 में भी सही, मनोवृत्तियाँ। दूषित शब्द का अर्थ है दोष से युक्त, 60 में सही है ना, दोष से युक्त। ये थे भाई, है ना, हिंदी ग्रामर। अब एक और देखनी है अपन को ना, इंग्लिश से पार नहीं पड़ेगी। एक और हिंदी ग्रामर है, ये तो संस्कृत आ गई, है ना। वैसे जब आपको जो लैंग्वेज चुननी होती है ना, जो एक चुननी होती है, जैसे कि अगर फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी चुन ली तो सेकंड लैंग्वेज आप हिंदी नहीं ले सकते, ठीक है ना, या तो संस्कृत और कोई भी लो, लेकिन हिंदी नहीं लोगे, बस ये कहने का मतलब, ठीक है। अब संस्कृत तो क्या है कि इसमें ही आती है रेट में, और कोई सी भी एग्ज़ाम में नहीं आती है, तो पढ़ना क्या ही मतलब है। हाँ, तो अब डायरेक्ट उस पर चलते हैं हिंदी ग्रामर से। ये रही ना, हाँ हिंदी ये रही, सेकंड हिंदी, सेकंड हिंदी। आंसर की मैं निकाल लेता हूँ, रुक। इंग्लिश, संस्कृत और उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती और हिंदी, हिंदी है ना, सेक्शन थर्ड, सेक्शन थर्ड सही है। एल अपना ए, हाँ एल। चलिए भाई बताइए क्या आएगा। भाषा प्रयोगशाला शिक्षण के स्थान पर प्रतिस्थापन नहीं है, यह वाक्य है। भाषा प्रयोगशाला शिक्षक के स्थान पर प्रतिस्थापन नहीं है, यह वाक्य है। भाषा प्रयोगशाला शिक्षक के स्थान पर प्रतिस्थापन नहीं है, यह वाक्य। समझ में नहीं आ रहा है यार ये। असत्य है, 61। शिक्षक के स्थान पर प्रतिस्थापन है तो ये सत्य हो जाएगा, नहीं है तो असत्य है। 61 में ये कर रहे हैं, 61 में ए, 61 में सी है, ये सत्य है भाई। भाषा प्रयोगशाला शिक्षक के स्थान पर प्रतिस्थापन नहीं है, तो ये सही तो है। ये इस प्रकार से बोल रहा है कि जो भाषा प्रयोगशाला है, क्या वह शिक्षक का स्थान ले सकती है? नहीं ले सकती भाई। अगर जो भाषा प्रयोगशाला है उसको भी सही तरीके से काम करवाने के लिए शिक्षक की ज़रूरत होगी। ये थोड़ी है भाषा प्रयोगशाला में चल कर दिया तो चल भाई वो बच्चा है जो सीख जाएगा भाषा में, नहीं, उसमें भी भाषा प्रयोगशाला में भी शिक्षक की ज़रूरत होती है ना। और ये ऐसा नहीं है कि भाई भाषा प्रयोगशाला शिक्षक के स्थान पर आ सकती है, ऐसा नहीं है। तो भाषा प्रयोगशाला शिक्षक के स्थान पर प्रतिस्थापन नहीं है, ये वाक्य क्या है, सही है। पाठ्य पुस्तक का बाह्य गुण है भाषा, बाह्य गुण की बात कर रहा है पाठ्य पुस्तक, जैसे कि ये अपनी पाठ्य पुस्तक है। विषय वस्तु है ना, शैल, भाषा, शीर्षक,
वह गुण की बात कर रहा है ना, जब भाषा और शीर्षक ये अंदर की बात है ना, विषय वस्तु शैली भाषा। अब है ना, यहाँ तो शैली है ना, और यहाँ भाषा है, क्योंकि विषय वस्तु और शीर्षक ये अंदर की बात हो जाती है। जब शैली यानी कि किस शैली में है, किस भाषा में है। ये देखते हैं सी में से बी में से 62 में। डी है भाई शीर्षक, पाठ्य पुस्तक का वह गुण है। तो ये किस प्रकार से है, ये इस प्रकार से है जैसे कि कोई किताब है, अब किताब में जैसे कि रामचरितमानस है तो उसमें लिखा रहता है ऊपर रामचरितमानस। जैसे कि अपनी जो कोई किताब है उसमें लिखा था है विश्व का इतिहास, तो वो शीर्षक तो वो बाहर ही तो लिखा होता है। सही है, भाषा अंदर की बात है, विषय वस्तु अंदर की बात है, और शैली भी अंदर की बात है। शीर्षक शीर्षक, बढ़िया क्वेश्चन है भाई। ये शीर्षक से अपने अंदर से समझा यार, ये है बात। अब जैसे कि ये हेडिंग लिख रखी है, इस प्रकार का वो ऊपर ही तो लिखा रहता है किताबों में, ठीक है ना, कि ये कक्षा 6 की है वगैरह, तो वो शीर्षक है इतिहास की है जो। ठीक है भाई, 62 में डी है। निम्न में से श्रव्य उपकरण है, ग्रामोफोन है 63 में। ठीक, निम्नलिखित में से श्रव्य उपकरण है ग्रामोफोन। वस्तुनिष्ठ परीक्षा में सम्मिलित है लघु त्रात्मक परीक्षा, मिलान पद परीक्षा, मिलान पद परीक्षा, जैसे कि मिलान कीजिए, है ना, ये तो ये आएगा 64 में भी, है ना, मिलान पद परीक्षा। विद्यार्थी के लगातार मूल्यांकन हेतु उपयुक्त परीक्षा पद्धति है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पद्धति 65 में। निम्नलिखित में से असंगत कथन है 66 में, 66 कहाँ है, 66 में भी है असंगत कथन, इसको हटा देते हैं। सरल वाक्य में एक उद्देश्य से विधेय होता है, ये आ चुका है। संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक साधारण वाक्य किसी संयोजक से जुड़े रहते हैं। मिश्र वाक्य व उपवाक्यों को जोड़ने का काम समुच्चय बोधक करते हैं, जब 66 में भी है। सरल वाक्य में एक उद्देश्य व एक ही विधेय होता है। संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक साधारण वाक्य किसी संयोजक से जुड़े रहते हैं, किसी संयोजक से जुड़े रहते हैं। मिश्र वाक्य व उपवाक्यों को जोड़ने का काम समुच्चय बोधक करते हैं। मिश्र वाक्य व उपवाक्यों को जोड़ने का काम, मिश्र वाक्य व उपवाक्यों को, मिश्र वाक्य है ना, व उपवाक्यों को जोड़ने का काम समुच्चय बोधक करते हैं। ठीक है भाई, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक। सरल वाक्य में एक उद्देश्य व एक विधेय होता है। संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक साधारण वाक्य, है ना, संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक साधारण वाक्य किसी संयोजक से जुड़े रहते हैं। मिश्र वाक्य व उपवाक्यों को जोड़ने का काम समुच्चय बोधक करते हैं। समझ रहे हैं ना बात को, बात 66 में। सरल वाक्य में एक उद्देश्य एक विधेय होता है। संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक साधारण वाक्य किसी संयोजक से जुड़े रहते हैं। दो या दो से अधिक साधारण वाक्य, संयोजक, संयोजक मतलब जोड़ने वाला। मिश्र वाक्य व उपवाक्यों को जोड़ने का काम समुच्चय बोधक करते हैं। बताइए किनको समुच्चय बोधक कहते हैं। वह कितना सुंदर दृश्य है, ये वाक्य अर्थ की दृष्टि से विस्मय बोधक है 67 में। आँख बचाना मुहावरे का अर्थ है प्रेम पूर्वक स्वागत करना 68 में। एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा लोकोक्ति का अभिप्राय है। तो सब और एकाधिक दोष होना 69 में। सही है। पुलिस ने चोर को दंड दिया, वाक्य में प्रयुक्त विभक्ति रूप है। पुलिस ने चोर को दंड दिया, वाक्य में प्रयुक्त विभक्ति रूप है। चोर को, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को, कर्म को, कर्ता ने, कर्ता एवं कर्म, यही है 70 में। पुलिस ने चोर को दंड दिया, कर्ता एवं संप्रदान, है ना, तो चोर को तो हो गया कर्ता, कर्ता ने।
समझ में नहीं आ रहा यार, ये 70 में डी दे रखा है इसने ना। चोर को दंड दिया, तो दंड दे रहा है ना वो, जैसे कि पंडित ने श्रद्धालु को प्रसाद दिया। जब दे रहा है ना तो संप्रदान आएगा, संप्रदान करता आएगा। और अगर ऐसे जैसे कि पंडित के हाथ से प्रसाद गिर गया तो वो अपादान आएगा 70 में। जब 70 में डी है। धीरे धीरे किस व्याकरण कोटि का शब्द है? क्रिया विशेषण है, धीरे धीरे। सही है। इतिहास प्रमाणित कर देता है कि ऐसे दासत्व बहुत काल के उपरांत एक अद्भुत संहारक शक्ति को जन्म देते हैं, जिसकी बाढ़ को रोकने में शक्तिशाली भी समर्थ नहीं हो सके। जिसकी बाढ़ को इतिहास प्रमाणित कर देता है कि ऐसे दासत्व बहुत काल के उपरांत एक अद्भुत संहारक शक्ति को जन्म देते हैं, जिसकी बाढ़ को रोकने में शक्तिशाली भी समर्थ नहीं हो सके। मनुष्य स्वभावत जीवन से बहुत प्यार करता है, परंतु जब सहयोगियों के निष्ठुर उत्पीड़न से वह नितांत दुर्वह हो उठता है, तब उसकी ममता घोरतम विरक्ति में परिवर्तित हो जाती है। पीड़ितों का समाधान संभव हो सकता है, परंतु ऐसे में हताश और जीवन के प्रति निर्मम व्यक्तियों का संभाषण संभव नहीं है। ऐसे व्यक्तियों का वेग आंधी के समान चचुहीन, बाढ़ के समान दिशाहीन और विद्युत के समान लक्ष्यहीन हो जाता है। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द है ममता 72 में। ममता है, ठीक, ममता। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द है ममता। संहारक शब्द का संधि विच्छेद है संहारक। नहीं नहीं, ये है, ये संहारक। संहारक शब्द का संधि विच्छेद है संहारक, ठीक। संहारक, संहारक, संहारक है ना, तो संहारक। सम अलंत लग रहा है मैं के, ये है और नहीं है कोई सा भी, है ना। हाँ चल ठीक है, ये विसर्ग है ना, ये मैं हो गया, तो संहारक। और हलंत और लग रहा है, सम प्लस हारक, संहारक, संहारक, सम प्लस हारक। जब संधि विच्छेद करते हैं या फिर तोड़ते हैं ना अक्षरों को, जब वो तोड़ते तो हैं लेकिन वो तोड़ने और वो करने में वो चीज़ नहीं दिखती है। वो जब उसका उच्चारण करते हो ना, तब वो अंदर अंदर छुपी हुई होती है वो आवाज़। जब उसका अगर सही पता लग जाएगा तो आंसर सही चल जाएगा। संहारक, 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 संहारक 73। निम्न में कौन सा विकल्प जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनने का है? जाति से भाव, चौहत्तर में दासत्व, सही है, दासत्व। बाढ़ के समान दिशाहीन वाक्यांश में रेखांकित पद है। बाढ़ के समान जब रेखांकित पद है, बाढ़, बाढ़ का, बाढ़ तो संज्ञा तो है नहीं है ना। 75, 75 संज्ञा ही है ना, रेखांकित पद है, संज्ञा है। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को संज्ञा, और संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम। नहीं नहीं नहीं, सुन, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा। विशेषण, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम। ऐसे है कुछ 75 में। ए, निम्न में से कौन सा शब्द दुर्भग का समानार्थी है? 76 में भी है। निम्न में कौन सा शब्द दुर्भग का समानार्थी है? असहाय, असहाय।
निदान का महत्व नगण्य है यदि 77 में ए है, उसके अनुसार बच्चों को उपचार नहीं किया जाता। भाषाई कौशल के निर्धारित पक्षों में कौन सा उपयुक्त नहीं है? सुनना बोलना, ये देखना नहीं है, सुनना बोलना पढ़ना है 78 में। फिर खेल विधि को प्रचलित करने का श्रेय है खेल कुक। कुक खेल रहा है भैया ना, बैट्समैन है कुक, तो हेनरी कोलवेन कुक 79 में, है ना। ठीक। खेल विधि, मैं कलम से किताब लिखता हूँ, मैं कारक का भेद है, कलम से किताब लिखता हूँ संप्रदान है, मैं कलम से लिखता हूँ, मैं कलम से किताब लिखता हूँ। संबंध कारक, कर्ण कारक, कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा, से द्वारा, हाँ कर्ण कारक 80 में, 80 में सी सही है, कर्ण कारक। व्याकरण शिक्षण की किस प्रणाली को विकृत रूप में सुग्गा प्रणाली भी कहते हैं? सुग्गा, ये वो आएगी निगमन यानी कि सूत्रवाड़ी 81 में। नहीं, पाठ्य पुस्तक प्रणाली है सुग्गा, वो तो ये निगमन तो गणित में होती है ना, हाँ सही है। पाठ्य पुस्तक प्रणाली, सुग्गा प्रणाली भी कहते हैं पाठ्य पुस्तक प्रणाली को, पाठ्य पुस्तक प्रणाली सुग्गा प्रणाली। हस्तलिखित शब्द में कौन सा समास है? हाथ के द्वारा लिखित, हस्तलिखित, ये तत्पुरुष है इसमें 82 में, 82 में, है ना, तत्पुरुष। किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति में प्रयुक्त किंडरगार्टन शब्द का अर्थ है उद्यान के बच्चे, बच्चों का उद्यान, सही है। तरराशि, बच्चों का उद्यान। मौखिक अभिव्यक्ति की दक्षता में सहायक है, ये आ जाएगा वाद विवाद 84 बी। जीन के आरंभिक दौर में मातृभाषा सीखने का सबसे प्रमुख स्रोत है आरंभिक मातृभाषा, ये तो परिवार है 85, परिवार। फिर 86, निम्न में से पाचन शिक्षण का उद्देश्य है, 86 में सी है, प्रत्येक शब्द पर उचित बल देकर पठन शक्ति का विकास करना। वाचन शिक्षण का उद्देश्य है प्रत्येक शब्द पर उचित बल देकर पठन शक्ति का विकास करना। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूलें, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनकी पर के झूले, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे, भूखे प्यासे कहीं भली है कटुक निवारी, कनक कटोरी की मैदा से। उपयुक्त कविता का कहीं भली है कटु निवारी, कनक कटोरी की मैदा से, उपयुक्त कविता का केंद्रीय भाव है। स्वतंत्र प्रेम 87, में ए है स्वतंत्र प्रेम। कहीं भली है कटुक निवारी, कनक कटोरी की मैदा से, पंक्ति में कौन सा है? कटुक निवारी, कनक कटुक, यमक 88, नहीं अनुप्रयास है, अनुप्रास है भाई। कहीं भली है कटुक निवारी, कनक कटोरी की मैदा से, अनुप्रास, अने अनुप्रास, कहीं वही भली है कटक निवारी, कनक कटोरी की मैदा से, अनुप्रास। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, पंक्ति में स्वर्ण श्रृंखला किसे कहा गया है? 89 में, 89 में ए है, ठीक है ना, वैभव विलास युक्त गुलामी को, वैभव विलास युक्त गुलामी को 89 में। 89 में किधर है 89? 89 में ए है, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब बोले, भक्ति में स्वर्ण श्रृंखला किसे कहा गया? वैभव विलास युक्त गुलामी को। निम्न से तद्भव शब्द है, तद्भव अपना। जब स्वर्ण ये संस्कृत कटुक
किरण, पंछी, 90, 90 सही है, पंछी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे भाई। अब जो सैड क्वेश्चन है मैथ साइंस के और जो एसएसटी के, उनको देखेंगे बाद में। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।